लो जी, ये आप लोग फर्स्ट ईयर का आपका ये मैथ है, बिजनेस मैथमेटिक्स। काफ़ी आसान मैथ होता है, पेपर भी आपका काफ़ी आसान हो सकता है अगर आप ये कुछ अहम चीज़ें जो हैं ये लाजमी कर लें, क्योंकि ये तकरीबन मस्ट होती हैं पेपर में, बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर करने की। ठीक है, तो ये ज़रा देखें कि इनको कैसे करना है। देखें, आसान चीज़ें हैं। मसलन अब देखें, इसमें आपके जो शार्ट क्वेश्चन हैं उनके दो पोर्शन आते हैं। एक आपका पोर्शन जो है ये पहला जो पोर्शन है उसमें 9 में से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। दूसरा जो पोर्शन है उसमें भी 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल 24 नंबर जो हैं आपको मिल जाते हैं इसके क्या कहते हैं, शार्ट क्वेश्चंस के। तो ये इजी हो जाता है। तो देखें, जो पहला पोर्शन है उसके सवाल लिखे हैं। नंबर 1 ये है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है? सिंपल सी बात होती है। प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि दो रेशोज़ का आपस में कंपैरिजन कराते हैं, मुवाजना कराते हैं दो रेशोज़ का। प्रोपोर्शन इज़ द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रेशोज़। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे 2 ही लेते हैं। तो बस ये इसकी डेफिनेशन है, वो हम लिख देंगे, साथ ये चीज़ लिख दें। नंबर 2 है रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। आपको कोई नंबर्स 2 दे देगा और कहेगा कि इनको आसान तरीन, छोटा तरीन इसको करें। तो बहुत आसान है। अब ये सवाल ये आया हुआ है 60 और 180। तो सबसे पहले तो एक 0 0 दोनों का निकाल देना, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो पीछे 6 और 18 रह गए। और 6 और 18 को और डिवाइड करें, 2 3 are 6, 2 9 are 18, और 3 के टेबल में फिर होते हैं 3 1 are 3, 3 3 are 9। तो जहाँ तक छोटे होते जाएं, जहाँ तक वो कटते चले जाते हैं, आपने करते चले जाना है। तो इस तरह से, और जब नहीं होंगे तो वो आंसर हो जाएगा। फिर ये एक बहुत मशहूर सवाल है 40% ऑफ 300 के 300 है कोई नंबर और उसका 40% आपने लैदा करना है। तो बड़ा सिंपल है, जिस चीज़ के साथ परसेंटेज लिखी होती है उसको आपने ओवर में 100 लिखना होता है। जब भी ये अलामत सिंबल ख़त्म कराते हैं तो ओवर में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो 40 के नीचे 100 आ गया, और ऑफ जो है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, और 300 साथ लिख लें। अब बहुत आसान है, ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कटवा दें, तो पीछे रह गया ये 3 और ये 40। तो 40 को 3 से ज़रब देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखें हो गया, 2 स्टेप का आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें एक्स। अब ये सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, मैं खुद से नहीं बना रहा, पेपर में से उठाए हैं, तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। एक्सप्रेस 25% एज फ्रैक्शन। 25% की फ्रैक्शन बनानी है, ओवर बनानी है, बटा बनाना है। तो अभी जो हमने कहा कि परसेंटेज को ख़त्म करके ओवर में 100 लगाते हैं, तो वो आप लगा दें और फिर इसको डिवाइड करवाएं। 25 1s are 25 और 25 4s are 100 हो जाता है। और बस इससे और ज़्यादा नहीं वो कट सकता, तो बस सही है, ये आंसर हो जाता है। नंबर 5 देखें, इसमें कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 10%। 3 चीज़ें हैं, 2,000 रुपये दिए हुए 1 साल के लिए, और कितने परसेंट है? 10%। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, ये इसका फार्मूला है। I = PRT। P होता है आपकी जो अमाउंट है, रकम कितनी है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम कहते हैं, उसकी जगह 2,000। R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसने दिया वह 10%। तो 10% है, परसेंट का 100 ओवर में लगाया, और मल्टीप्लाइड बाय T होता है टाइम। तो टाइम जो है वो 1 साल है इस सवाल के अंदर। तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब अगेन 1 0 ये इससे कट जाएगा, 1 0 इधर से कट जाएगा, तो ये 200 ही रह गया। ठीक है, 200 1s are 200 ही आएगा। तो इंटरेस्ट जो है इसका मिल गया हमें 200 रुपीज़। फिर ये क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट यही थी ना, जैसे ये 2,000 था तो इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट कहा था कि इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो रकम होती है जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से लेते हैं, जिस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ लेंड और बारोड, जो किसी को दी जाती है या बारो की जाती है, ऑन एन इंटरेस्ट, ज़ाहिर कोई इंटरेस्ट होगा, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आगे चले। ओके, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत आसान। कहता है जी x के लिए इसको सॉल्व करवाएं। 5 बाहर है, अंदर ब्रैकेट में x - 3 है। 2 बाहर है, अंदर 2x + 4 है।
ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है, ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करवा दें। 5x 5 3 15, 2 2 4x, 2 4 8। और फिर करना क्या होता है, x वालों को एक तरफ करते हैं। ये 5x इधर है, 4x को उठा के इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर माइनस। ये -15 है, उधर जाके प्लस का 15। तो 5x में से 4x निकाल दें तो 1x हो गया, और 8 और 15 23। तो x = 23। बस आंसर आ गया। तो ये भी पेपर में आया हुआ। ओके, फिर एक और सवाल है इसी तरह का, इससे मिलता जुलता। 4x - 7 = 2x + 1। तो मेन काम यहाँ पे भी वही करना है कि x सारे एक तरफ होने चाहिए। 4x इधर है, 2x को भी इधर ले जाएं, ठीक है। तो 4x में से 2x निकाल दें तो 2x रह जाएगा। फिर ये -7 है, उधर जाके इसने प्लस का हो जाना है, 7 और 1 8 हो जाना है उसने, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 2 पर डिवाइड करा दें तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है उसमें भी ज़ाहिर है 9 क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से भी आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मांग रहा है, और बड़ा सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 2 आ जाए, ठीक है। 2 से ज़्यादा पावर ना हो तो वो क्वाड्रेटिक है। एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2 एंड इज़ ऑफ द फॉर्म, और वो इस शक्ल में होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² + bx + c = 0। ये मैट्रिक में भी आप पढ़ते आए हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें लिख के दें, तो ज़ाहिर है ये हमने याद किया होगा, -b ± b² - 4ac, इसके ऊपर √ है और ओवर में 2a। तो ये फार्मूला हमें उसे लिख देना याद करके। नंबर 3, फिर कहता है जी ये जो कंप्यूटर्स के अंदर नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, और बाइनरी नंबर वो सिस्टम है जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं। बस ये लिख देना, बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स। अ बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 नंबर्स 0 and 1। ठीक है, 0 और 1। तो ये 3 लाइनें लिख दो, ये उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। फिर ये इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है आपके, कि आपने कन्वर्ट करना है 35 को बाइनरी नंबर में। अभी ये 10 लिखा हुआ है ना, तो ये बेस 10 में है, तो बेस 2 में लेके जाना है। उसके लिए बड़ा सिंपल है, 35 को इधर रखें और 2 पे डिवाइड कराना है। 2 से तकसीम कराएं, 2 1s are 2, 1 कैरी हुआ 15, 2 7s are 14, पूरा नहीं ना हुआ, तो इसलिए डैश लगा के 1 बाकी बच जाता है, वो इधर आगे लिख दे। 2 8s are 16, ये तो 17 है, फिर एक बाकी बच गया, वो आगे लिख दें। 2 4s are 8, पूरा हो गया तो आगे 0 लिख देते हैं। फिर इसी तरह से 2 2s are 4, फिर 0 बचा, 2 1s are 2, 0 बचा, तो यहाँ तक एंड हो जाता है। फिर आपने लिखना इधर से होता है, ऐसे करके जाते हैं ऊपर को, 1 0 0 0 1 1, ये हमने ऐसे आंसर लिख देना और बेस 2 बता देनी है, तो ये हो जाएगा। फिर मैट्रिसेस के सवाल आते हैं। अब ये उसने कहा हुआ है कि ए दिया हुआ है, तो ए से a² फाइंड करें। तो a² कैसे फाइंड होता है कि a को आप 2 दफ़ा लिख लें, क्योंकि a को a से ज़रब देंगे तो a² आएगा ना, तो 2 दफ़ा a को लिख लिया, वही मैट्रिक्स इधर, वही मैट्रिक्स इधर। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, पहले इसकी रो लेनी है, अगले के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 4 4s are, वो लिख दें, 3 2s are, वो लिख दें। फिर इसी रो से अगले कॉलम पे आते हैं, वो इधर लिखते हैं, 4 3s are और 3 5s are, ऐसे। अब इस रो के साथ दोनों हो गए हैं, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब अगली रो को लेना है, ये वाली को, और इसको बारी बारी फिर इसके साथ और इसके साथ, और वो ये दोनों आएंगे। 2 4s are, 5 2s are, 2 3s are और 5 5s are, ऐसे। और फिर इनको मल्टीप्लाई करवा लें, कैलकुलेटर रखें पास, 4 4s are 16, 3 2s are 6, ऐसे करा के और फिर इनको जमा करा देना। ठीक है, इस तरह से करके a² बनता है। और फिर इसमें एक सवाल आता है इन्वर्स फाइंड करने का, कि अगर a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स का ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये भी 10th क्लास में करते रहे हैं। a का डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, 2 लाइनें लगा लेते थे, और फिर हमने इन दोनों को ज़रब देनी होती थी। 3 4s are 12, 2 1s are 2, और 12 में से 2 निकाल दें तो 10 आ जाता है। फिर एडजॉइंट लेना होता है a का,
तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते होते थे रूल कि इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, वो हमने लिख देने। तो ये हमने इन दोनों की जगह चेंज कर ली है, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब इन्वर्स का फार्मूला लगा दें, 1/a डिटर्मिनेंट 10 आया था ना, वो लिख दिया, और साथ ये सारा ये जो एडजॉइंट निकाला था वो हमने साथ लिख दिया। यहाँ तक छोड़ दें क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि आप 10 को भी अंदर ले जाएं, उनके ओवर में तकसीम करवाएं, लेकिन यहाँ तक ओके है, कोई मसला नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सवाल हो गया। 1-2 और सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है ये वाला। फाइंड x एंड y, 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और वहाँ से x और y निकालना है। उसके लिए क्या है कि देखें, इसका पहला एलिमेंट ये वाला जिसमें x आ रहा है और इधर से इसका पहला एलिमेंट, इनको बराबर रख लें। x + 2 = 4, ये देखें इक्वेशन बन जाएगी। तो +2 उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 निकाल दें, 2, ये x आ गया। अब y देखें किस जगह पे है, इधर पड़ा हुआ है, तो इस तरह की पोजीशन ये है। तो y + 6 = 8, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। +6 उधर ले जाएं, माइनस का 8 में से 6 निकालें, ये भी 2 आ जाएगा। तो दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। और एक ये सवाल है लास्ट वाला कि आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया होगा और उसको कहता है डेसिमल में बनाएं, 10 की बेस में लेके आए वापस। तो इसका फार्मूला, टोटका या तरीका क्या होता है कि जितने ये नंबर होते हैं ना अंदर, इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये देखें मैंने लिखा 1 × 2, 0 × 2, फिर 1 × 2, फिर 1 × 2, ये लिख लिया। फिर आप क्या करते हैं, इधर से 0 पावर से स्टार्ट लेते हैं, 2 के ऊपर 0 पावर, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे लिख देते हैं। अब इनकी पावर्स ले लें, ठीक है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और 2 की पावर 2 4 होती है। कैलकुलेटर यूज़ करें, 2 की पावर 1 2 है, और 0 पावर जब लेते हैं तो वो 1 होती है। ये भी कैलकुलेटर पे आप कर लें अगर नहीं याद रहता तो। और अब कर लें 8 1s are 8, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई वो तो 0 हो गई ना, 2 1s are 2 हो गया, 1 1s are 1 हो गया। तो इनको ऐड कर लें, 8 और 2 10 और 1 11, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 11। तो बस दैट्स इट। अब ये जो 11 है ये 10 की बेस में है, सही है। तो ये है, तो ये कर लें आप। अगर और हेल्प चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह MC